हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बीजेटी का कुछ न्यूमेरिकल और भी बचा हुआ है। बीजेटी तो वैसे काफी सारा अच्छा है, लंबा चैप्टर है। तो बीजेटी के ऊपर काफी सारा न्यूमेरिकल बचा हुआ है। तो न्यूमेरिकल धीरे धीरे करते रहेंगे। न्यूमेरिकल का वीडियो धीरे धीरे बीच बीच में आता रहेगा। तो वैसे ही तो आज शुरू करते हैं थोड़ा और बायसिंग के ऊपर न्यूमेरिकल। जैसे इससे पहले गेन के ऊपर न्यूमेरिकल कर चुके हैं, इससे पहले लीकेज के ऊपर न्यूमेरिकल कर चुके हैं। तो आज करेंगे न्यूमेरिकल बायसिंग के ऊपर। बायसिंग कर देने के बाद किस तरह से निकालते हैं वोल्टेज, करंट, बीटा, ये सब कैसे फाइंड आउट करना होता है। अब चलिए आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो सबसे पहले ये है आपका न्यूमेरिकल जो कि स्क्रीन पे दिखना चाहिए। हाँ, जो कि बिल्कुल क्लियरली आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये है इस क्वेश्चन का सर्किट। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। तो क्वेश्चन है, अ ट्रांजिस्टर सर्किट ऑफ पल्स एम्पलीफायर इज शोन इन फिगर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट एंड कट ऑफ वोल्टेज, आल्सो ड्रॉ द डीसी लोड लाइन। ठीक है, तो यहां पे सैचुरेशन करंट निकालना है, यानी कि आईसी सैट निकालना है। ठीक है, निकालना क्या है आपको, आईसी सैट, यानी कि कलेक्टर करंट एट सैचुरेशन। ओके, और दूसरा क्या निकालना है, कट ऑफ वोल्टेज। कट ऑफ वोल्टेज यानी VCE कट ऑफ, VCE कट ऑफ। ओके, ये होता है कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल बनाते जाएंगे सारा का सारा टर्म्स आपको समझ में आता जाएगा। बस फोकस करना है न्यूमेरिकल बन कैसे रहा है। ठीक है, और किस चीज को क्या बोलते हैं, एट इंस्टेंट आपको फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए। सब कुछ धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल बनाते 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 आपको समझ में आने लगेगा। इसके लिए आपको प्रॉपर पूरा का पूरा ट्रांजिस्टर का पूरा बीजेटी का थ्योरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे न्यूमेरिकल बना रहे हैं वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे और न्यूमेरिकल बनता जाएगा। जैसे कि आपको बाइक चलाने के लिए पूरा बाइक का मैनुअल पढ़ने का जरूरत नहीं है, सीधा बाइक पे बैठे और प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। वैसा भी आप न्यूमेरिकल शुरू कर सकते हैं। ओके, अगर कॉन्सेप्ट है तो और ज्यादा बेटर है, लेकिन बिना उसके भी आप न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आईसी सैट निकालना है और VCE कट ऑफ निकालना है। ठीक है, तो ये है आपका सर्किट दिया हुआ है। तो यहां पे जो सर्किट दिया हुआ है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें 20 वोल्ट दिया हुआ है। ये 20 वोल्ट है क्या, ये है VCC। ठीक है, जो बैटरी लगा होता है सर्किट में वो VCC है। ठीक है, ये है 10 वोल्ट का VBB। ठीक है, 10 वोल्ट क्या है, VBB, जो बेस वोल्टेज में अप्लाई किया हुआ रहता है। ठीक है, और बेस एमीटर के बीच कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता है, लेकिन जो कि 0.7 वोल्ट का होता है, लेकिन जो यहां पे दिया हुआ नहीं है, कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हम इसको मान के चलेंगे 0 वोल्ट। तो VBE यहां पे हम लेके चलेंगे 0 वोल्ट। ओके, यानी कि ये वाला वोल्टेज समझ में आ गया। यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यहां पे कुछ इस बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसीलिए 0 वोल्ट के लेके चलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आईसी सैट इज इक्वल टू होता है कलेक्टर करंट एट सैचुरेशन इज इक्वल टू होता है VCC बाई RC। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज आपको याद कर लेना है। VCC कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट। VCC 20 वोल्ट दिया हुआ है। RC क्या कितना दिया हुआ है, 10 किलो ओम। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिकली अब बेसिक से जब न्यूमेरिकल बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको डेटा का समझ होना चाहिए कि पूरा का पूरा डेटा कैसे दिया हुआ है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि यह VCC है। फिर से एक बार लिख लेते हैं अलग से, VCC जो वहां पे पुट किए हैं वो कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट। ठीक है, RC यानी कलेक्टर का जो रेजिस्टेंस है, कलेक्टर रेजिस्टेंस बायसिंग में जो लगाया हुआ है वो है कितना, 10 किलो ओम। ठीक है,
तो ये आईसी सेट, तो इसको निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से, कितना आ जाएगा 2 मिली एम्पियर। ओके, 2 मिली एम्पियर होगा, 2 मिली एम्पियर। ठीक है, तो अब वीसी, तो दूसरा ट्विस्ट आपको पता होना चाहिए, वीसी कट ऑफ किसको बोलते हैं? वीसी कट ऑफ बोलते हैं वीसीसी को। ठीक है, वीसीसी कितना दिया हुआ है? 20 वोल्ट। तो ये हुआ आपका आंसर, जो कि दोनों निकल चुका है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं बिल्कुल ही बहुत ही बेसिक तरीके से बताया जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, तो यार दूसरा यहां पे क्या ड्रॉ करना है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ सैचुरेशन करंट ड्रॉ कर लिए, कट ऑफ वोल्टेज ड्रॉ कर लिए, अब ऑल्सो ड्रॉ द डीसी लोड लाइन। ठीक है, डीसी लोड लाइन ड्रॉ करना है अब आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट ले लेते हैं स्लाइड। तो डीसी लोड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये है आपका, यहां पे जो ड्रॉ करते हैं वीसी वोल्टेज को ड्रॉ करते हैं, जिसका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक है, यहां पे ड्रॉ करते हैं आईसी को, जिसका यूनिट होता है मिली एम्पियर में होता है। ठीक है, और यहां पे जो हमारा जो वोल्टेज आता है, यहां पर जो भी वैल्यू आया है सबसे लास्ट में, ये वाला, ये वाला, ये हमारा होता है VCE कट ऑफ, VCE कट ऑफ। ठीक है, जो कितना है 20 वोल्ट। ठीक है, और यहां पे जो ड्रॉ होता है मैक्सिमम में, वो होता है आईसी सैट, जो कितना है 2 मिली एम्पियर। ठीक है, अब इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, ये आपका ड्रॉ हो गया डीसी लोड लाइन, बस यही है और कुछ नहीं, ये पूरा बन गया आपका ये न्यूमेरिकल। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन हुआ, वैल्यू निकला, फिर उसके बाद ड्रॉ करना था डीसी लोड लाइन, तो डीसी लोड लाइन ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले वाले में क्या था? कुछ नहीं था, ये आपका वेलकम था। ठीक है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये सर्किट दिखाई पड़ रहा है, सर्किट दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। ठीक है, अब यहां पे पढ़िए सबसे पहले क्वेश्चन कि क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ओके, फाइंड द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द डीसी लोड लाइन, यानी कि उसी की बात हो रहा है, आईसी सैट और वीसी कट ऑफ फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। ऑल्सो फाइंड द क्यू पॉइंट एंड लोकेट इट ऑन द डीसी लोड लाइन। ठीक है, क्यू पॉइंट भी निकालना है। यहाँ पे सर्किट दिख रहा है, सर्किट में हम यहाँ छेड़छाड़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को। इसको कर देते हैं लॉक ताकि हिले नहीं। ठीक है, हाँ, तो चलिए ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक इज बेटर। ठीक है, यहां पे ये जो वोल्टेज दिया हुआ है कलेक्टर वोल्टेज है, यानी VCC, ये है VCC। ओके, द अपर एंड लोअर एंड्स ऑफ द डीसी लोड लाइन। आपको पता है कि डीसी लोड लाइन में अपर एंड और लोअर एंड में क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बनाए थे। ये होता है
एक्स एक्सिस पे BC और इस पे होता है IC, ठीक है। लोअर एंड पे होता है VCE कट ऑफ, VCE कट ऑफ, ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? VCE कट ऑफ। और यहां पे क्या होता है? यहां पे होता है IC सैट, IC सैट, ठीक है। तो निकालना है ये 2 पॉइंट, ठीक है। और हमारा ड्रॉ कैसे होता है? ऐसे इन दोनों को मिला देते हैं, ओके। आसान है, धीरे धीरे करते जा रहे हैं, आराम आराम से करते जा रहे हैं। तो अब निकालेंगे IC सैट। IC सैट इज इक्वल टू क्या होता है? IC सैट इज इक्वल टू होता है VCC बाय RC, ठीक है। तो VCC कितना है? 20 वोल्ट। RC कितना है? 300 ओम, 300 ओम, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 20/300, तो यह आ जाएगा 66.66 मिली एम्पियर, 66.66 मिली एम्पियर। यह आ गया आपका IC सैट, ओके। अब क्या निकालना है? अपर एंड निकल गया, अब निकालना है लोअर एंड यानी कि VCE। और आपको यह भी बता दिया गया साथ साथ कि VCE कट ऑफ क्या होता है? VCE कट ऑफ होता है, VCC को ही बोलते हैं VCE कट ऑफ, ओके। तो VCC इज इक्वल टू आपको पता है कितना है? 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। ये निकल गया, अपर एंड निकल गया, लोअर एंड निकल गया, ठीक है, ऑफ द डीसी लोड लाइन फॉर द सर्किट शोन इन फिगर। आल्सो फाइंड द Q पॉइंट। Q पॉइंट निकालना है। आपको पता है Q पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पे कि ट्रांजिस्टर ऑपरेट हो रहा है, यानी कि आपको निकालना क्या है? उस समय का VCE वोल्टेज और IC करंट। ये होता है आपका Q पॉइंट। ये ट्रांजिस्टर किस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहा है? तो ऑपरेट करता है क्यूसेंट पॉइंट पे, ठीक है। तो अब उसको निकालते हैं। यहां से करंट फ्लो हो रहा है 30, यहां से करंट फ्लो हो रहा है IC, इधर से करंट जा रहा है IB, ठीक है। और यहां पे VDE वोल्टेज 0.7 वोल्ट ड्रॉप दिया हुआ है क्वेश्चन, ओके। इसको क्या करते हैं? सबसे पहले IC निकालते हैं, सबसे पहले IB निकाल लेते हैं। तो IB इज इक्वल टू क्या होगा? IB इज इक्वल टू, यहां है 10 वोल्ट, ठीक है, और यहां है 0.7 वोल्ट, और यहां पर जो एमीटर पॉइंट है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो कुल मिला जुला के IB करंट दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच फ्लो कर रहा है, 10 और 0.7। तो यहां 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 50 किलो ओम, ठीक है। तो कितना करंट आ जाएगा? करंट निकाल लीजिए कैलकुलेटर से। 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 50 किलो ओम, तो आ जाएगा 0.186, 0.186 मिली एम्पियर करंट है, जो कि एक बेस करंट है, ठीक है। यहां निकालना क्या क्या है? VC और IC, ठीक है। तो IC इज इक्वल टू आपको पता है होता है बीटा IB, ओके। तो बीटा का वैल्यू कितना है? बीटा का वैल्यू है 200, जो कि आपके डायग्राम में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे 200 इंटू IB का करंट कितना आया है? 0.186 मिली एम्पियर, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 200 से, तो कितना आ जाएगा? 37.2 मिली एम्पियर, 37.2 मिली एम्पियर, ठीक है। ये आपके आ गया आंसर, ठीक है। IC निकल गया, ठीक है, IC निकल गया। अब दूसरा है VCE निकालना है।
VC यानी वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन दिस एंड दिस, प्लस माइनस इन दोनों के बीच में। पहले इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इन दोनों के बीच में, ये जो पॉइंट हुआ कलेक्टर का और ये पॉइंट हुआ एमीटर का, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, VCE। ठीक है, तो हमारा टारगेट VCE निकालना है। तो चलिए VCE निकाल लेते हैं। रेड कलर दिखाई दे रहा है, चलिए वही कलर ले लेते हैं, ग्रीन वाला। तो VC इज इक्वल टू, यहां से 20 वोल्ट आ रहा है, यहां पे कुछ ड्रॉप हुआ तो VC के पास कितना पहुंचेगा वो माइनस कर देंगे। तो VC इज इक्वल टू 20, यानी कि ऊपर से जो वोल्टेज आ रहा है 20 में से माइनस कर देंगे यहां का वोल्टेज ड्रॉप, यानी कि RC इंटू IC। ठीक है, RC कितना है 300 इंटू IC कितना है 37.2 मिली एम्पियर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है तो KVL है, बस यहाँ पे KVL अप्लाई हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेते हैं 20 माइनस 300 इंटू 37.2 मिली, यानी 10 टू द -3 लेके चलना होगा, तो 8.84। ठीक है, तो यहाँ आया 8.84 वोल्ट, ये आया VCE। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर, यानी कि VCE निकल गया। ठीक है, और ये था आपका IC। ओके, यही दो चीज निकालना था, VCE और VC। निकल गया। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पे है 8.84 वोल्ट। तो इतना चीज इसमें निकालना था बस, और कुछ नहीं है। आप एक बार देख लीजिए ये न्यूमेरिकल पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ क्लियर है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, बस थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते जाइएगा तो ये न्यूमेरिकल बनता चला जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये है तीसरा न्यूमेरिकल। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते हैं। ये दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तीसरा नंबर का न्यूमेरिकल है। यहां पे देखिए फिगर शोज द फिक्स्ड बायस सर्किट NPN ट्रांजिस्टर, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ बेस करंट। यहां पे क्या क्या निकालना है, बेस करंट, कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज। यानी कि जो जो निकालना है लिख लेते हैं। बेस करंट यानी कि IB निकालना है, IB इज इक्वल टू वाट। कलेक्टर करंट यानी कि IC इज इक्वल टू वाट, और कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज यानी कि VC इज इक्वल टू वाट। यहां पे तीन चीज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां डेटा में देख लेते हैं क्या क्या है। यहां पे 25 वोल्ट दिया हुआ है, कलेक्टर VCC। ठीक है, दिख रहा है VCC, ये आउटपुट है। बीटा दिया हुआ है 80, ये बाइसिंग का रजिस्टर है RB 180 किलो ओम, ये RC है 820 ओम। ठीक है, यहां से इनपुट है। ठीक है, ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर पता है DC के केस में ब्लॉक करता है, उधर करंट नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां 25 वोल्ट है, DC है, तो यहां पे ब्लॉक हो जाएगा, तो वहां पे कुछ पास नहीं होगा। तो जो भी करंट पास होगा यहां से सीधा इस साइड में, इस डायरेक्शन में पास होगा। तो आपको डायग्राम बना देते हैं, सर्किट का डायरेक्शन बना देते हैं। जो भी करंट फ्लो होगा यहां से इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, इस साइड नहीं जाएगा। ठीक है, वो तो खुद एक इनपुट है।
समझ में आ रहा है, ये डायरेक्शन होगा। तो यहां जो बेस करंट है, बेस करंट का डायरेक्शन यही है, यही डायरेक्शन बेस करंट का डायरेक्शन है, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है कलेक्टर करंट का, ये जो डायरेक्शन है कलेक्टर करंट का है, ठीक है। इधर तो जाएगा नहीं, कैपेसिटर है, डीसी को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये है कलेक्टर करंट, ठीक है, दिख रहा है, ये हुआ कलेक्टर करंट, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ में आ गया। और यहां से जो जाता है वो होता है एमीटर करंट, ओके, क्लियर। तो अब चलते हैं, सबसे पहले फोकस करते हैं आईबी के ऊपर। तो आईबी यहां पे कितना दिया हुआ, 25 वोल्ट, तो यहां भी कितना होगा, 25 वोल्ट, ठीक है। यहां पे 25 वोल्ट है, अप्लाई किया हुआ है, तो यहां पे भी 25 वोल्ट, यहां पर भी 25 वोल्ट, ठीक है। यहां पे 25 वोल्ट है, यहां पे कितना वोल्टेज होगा, कोई वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, यहां पे जीरो के साथ कनेक्टेड है। यहां पे कहीं भी वीबी वोल्टेज, यहां पे वीबीई वोल्टेज कोई ड्रॉप मेंशन नहीं किया हुआ है, तो उसको हम जीरो लेके चलेंगे। तो यहां पे हमारा कितना वोल्टेज होगा, जीरो, यहां पे कोई वोल्टेज नहीं, जीरो कंसीडर करके चलना है। ये अर्थ के साथ कनेक्टेड है, यानी जीरो के साथ कनेक्टेड है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां का या फिर यहां से यहां का, चाहे यहां से यहां का, सब जीरो जीरो जीरो, ठीक है। तो इस करंट, ये करंट कौन सा करंट हुआ, ये बेस करंट ही हुआ, ठीक है। आफ्टर ऑल ये करंट जो फ्लो हो रहा है वो यही करंट तो है, जाना इधर ही तो है इसको, तो इसका नाम भी आईबी ही होगा, क्योंकि इसके साथ ही है, ठीक है। तो चलिए बेस करंट निकाल लेते हैं। ऊपर है 25 वोल्ट, नीचे है 0 वोल्ट, ठीक है। तो IB इज इक्वल टू, तो IB इज इक्वल टू 25 माइनस 0 बाई 180 किलो ओम, तो कितना आ जाएगा, 25 बाई 180, 25 डिवाइडेड बाई 180, 180, यह आ जाएगा 0.138, 0.138 मिली एम्पियर, ठीक है। अब निकालेंगे आईसी, ये तो आपका निकल गया, अब निकालेंगे आईसी। आईसी इज इक्वल टू, आपको पता है कि बीटा आईबी होता है, बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 80, ठीक है। तो यहां पे पुट कर देते हैं 80 इंटू आईबी का वैल्यू इतना 0.138 मिली एम्पियर, तो इसको 80 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा 11 मिली एम्पियर, ठीक है। ये हो गया, निकल गया आपका आईसी। अब चलते हैं VCE की तरफ। तो VCE की तरफ बढ़ने के लिए हमको सर्किट की तरफ चलना पड़ेगा, ठीक है, पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक, ठीक है। अब इसको मिटा के देख लेते हैं ताकि थोड़ा मेंशन कर सके इधर, ठीक है। ये हुआ आईसी, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये कलर दिख रहा है, येलो ले लेते हैं, ठीक है, ये कलर दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। यहां पे कितना वोल्टेज है, यहां पे है 25 वोल्ट, ठीक है। ऊपर से आ रहा है 25 वोल्ट और यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। हमको निकालना है कौन सा है, ये वाला VCE, ठीक है। ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक है। यहां भी ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्योंकि करंट नीचे के डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए यहां पे VCE निकाल लेते हैं। तो आपको पता है VCE इज इक्वल टू, ये 25 वोल्ट, यानी कि 25 वोल्ट कौन सा है, VCC है, तो VCC माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, VCC माइनस ICRC, ओके। तो VCC कितना है, 25 वोल्ट, 25 माइनस IC कितना है, IC आ चुका है 11.11 मिली एम्पियर,
इंटू RC का वैल्यू कितना है 820। 820 कैलकुलेटर में पुट करके निकाल लीजिए कितना आएगा, 25 में से घटाना है 25 माइनस 11.11 इंटू 10⁻³ इंटू 820। ठीक है, तो 15.8 वोल्ट। ठीक है, तो ये हुआ आपका आंसर। काफी थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन धीरे धीरे करके समझ में आने लगेगा। तो ये 15.8 IB। ठीक है, यहां पे कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिख रहा है पूरा का पूरा डायग्राम। मेन इंपॉर्टेंट है यहां पे सर्किट दिखना चाहिए। ठीक है, अब ठीक है। ओके, थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो यहां पे क्या निकाला है, इन द सर्किट शोन इन फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कलेक्टर। तो यहां पे कलेक्टर करंट निकालना है। ओके, कलेक्टर करंट निकालना है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ कलेक्टर करंट। तो ये तो और भी आसान डायरेक्ट बनने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे VCC कितना दिया हुआ है, VCC कितना दिया हुआ है 10 वोल्ट। ओके, और यहां से जो करंट फ्लो करता है वो होता है IB बेस करंट। ओके, तो सबसे पहले बेस करंट निकाल लेते हैं। तो बीटा और VBE भी दिया हुआ है, यानी कि यहां का प्लस माइनस इन दोनों के बीच का वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है 0.7 हो रहा है। ठीक है, 0.7 वोल्ट यहां पे ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, वो भी कंसीडर करके चलना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो IB इज इक्वल टू IB इज इक्वल टू 2.7 और इस साइड है 0.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई रजिस्टर 40 किलो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2.7 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 40 किलो, तो आ जाएगा 0.05 मिली एम्पियर। ठीक है, निकालना है कलेक्टर करंट। तो आपको पता है IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB। ठीक है, तो बीटा का वैल्यू कितना है 100। बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू है 100। ओके, तो बीटा इज इक्वल टू 100 इंटू IB का वैल्यू 0.05 मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आ जाएगा 5 मिली एम्पियर। ओके, तो ये था न्यूमेरिकल। आसान न्यूमेरिकल है, पहले वाले न्यूमेरिकल से तो आसान ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड वेदर द ट्रांजिस्टर शोन इन फिगर। इस फिगर में जो ट्रांजिस्टर शो किया हुआ है उसमें ये बताना है कि ये सैचुरेशन में है या एक्टिव में है या फिर कट ऑफ में है।
ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा मिसिंग है। ठीक है, सैचुरेशन एक्टिव या फिर कट ऑफ में है। जस्टिफाई योर आंसर विद द रीजन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो ट्रांजिस्टर दिया हुआ है, ये बताना है ये कट ऑफ रीजन में ऑपरेट कर रहा है, सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट कर रहा है, या फिर एक्टिव रीजन में ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, इससे पहले एक छोटा सा ट्रिक जान ले कि ये IB का एक्सिस है और ये IC का। ठीक है, ये होता है IC सैट। ये जो पॉइंट हुआ IC सैट हुआ, यानी कि सैचुरेशन में। ठीक है, IC सैट। ओके, और ये वाला पॉइंट जो हुआ IB मिनिमम, IB मिनिमम। ठीक है, इस पॉइंट के बाद आगे बढ़ने पर पूरा सैचुरेशन में चला जाता है। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं, ये है सैचुरेशन में, सैचुरेशन, और ये वाला क्या है एक्टिव में। यानी IB का वैल्यू IB मिनिमम से कम रहेगा तो एक्टिव में रहेगा, IB का वैल्यू IB मिनिमम से ज्यादा होगा तो सैचुरेशन में रहेगा। ठीक है, तो यहां पे कुल डिपेंड कर रहा है IB के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले IB मिनिमम निकाल लेते हैं। तो आपको पता है IB मिनिमम इज इक्वल टू होता है IB मिनिमम इज इक्वल टू होता है IC सैट बाई बीटा, IC सैट बाई बीटा। तो IC सैट कितना होता है, कहां से निकालते हैं, वो पिछले न्यूमेरिकल में आपको बता चुके हैं। ठीक है, क्या बताया थे, कैसे निकालते हैं, यहां से जो IC सैट होता है, IC सैट इज इक्वल टू IC सैट इज इक्वल टू VCC बाय RC। ठीक है, VCC का वैल्यू कितना है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, RC का वैल्यू 5 किलो, 5 किलो, तो कितना हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो ये निकल गया। अब तो 1 मिली एम्पियर कैसे पुट कर देते हैं, 1 मिली एम्पियर डिवाइडेड बाय बीटा का कितना वैल्यू दिया हुआ है, ये जो HFE होता है ये बीटा होता है, ये जो HFE होता है उसी को बोलते हैं बीटा। ठीक है, तो कितना दिया हुआ है 30, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 30, 0.033 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आ गया किसका वैल्यू, ये वैल्यू आ गया IB मिनिमम का। तो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इतना ही चीज डिसाइड करना है कि एक्टिव में है कि सैचुरेशन में है। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको आना जरूरी है। ठीक है, जब भी क्वेश्चन पूछे कि कोई भी सर्किट एक्टिव में है या फिर सैचुरेशन में है, तो उससे पहले आपको ये वाला आना चाहिए। तो अब बढ़ते हैं हम न्यूमेरिकल की तरफ जो पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे बीटा, यहां के अकॉर्डिंग बीटा निकालेंगे। तो बीटा इज इक्वल टू, यहां तो कुछ 0.7 वोल्ट कहीं मेंशन नहीं किया हुआ है कहीं, हाँ, लेकिन यहां पे सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मेंशन किया हुआ है। तो सिलिकॉन ट्रांजिस्टर मेंशन कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको VBE यानी कि इन दोनों के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप है, इन दोनों के बीच प्लस माइनस, इन दोनों के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप है VBE, वो कंसीडर करके चलना होगा। ठीक है, VBE कितना लेके चलना होगा 0.7 वोल्ट। ओके, तो VBE लेके चलना होगा 0.7 वोल्ट, क्योंकि यहां मेंशन कर दिया, ट्रांजिस्टर वर्ड लिख दिया गया है, तो 0.7 लेके चलना होगा। ठीक है, तो चलिए इस न्यूमेरिकल करते हैं।
तो IB निकालना है, तो यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है, यहां से जो करंट फ्लो कर रहा है इस तरफ, वो कौन सा है, बेस की तरफ जो करंट फ्लो कर रहा है वो है IB। ठीक है, IB। तो IB इज इक्वल टू इधर 5 वोल्ट और इधर 0.7 वोल्ट। IB इज इक्वल टू 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 100K, 100 किलो ओम। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 100K इज इक्वल टू 0.043 आ जाएगा। ठीक है, 0.043 मिली एम्पियर। जीरो पॉइंट 043 मिली एम्पियर। ठीक है, तो 0.043 आपको पता है ये क्या है, IB मिनिमम, यानी 0.033 से बड़ा है। तो ये सर्किट किस में हुआ, सैचुरेशन में हुआ। तो यहां के अकॉर्डिंग IB इज ग्रेटर देन IB मिनिमम। ओके, IB इज ग्रेटर देन IB मिनिमम, इसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है, यानी कि IB का वैल्यू IB मिनिमम से ज्यादा है तो सैचुरेशन में जा रहा है। तो ये किस में चला गया, सैचुरेशन में। ये सर्किट किस में है, सैचुरेशन में। ओके, ये हुआ आपका न्यूमेरिकल। ठीक है, इसका आंसर हो गया, सॉल्व हो गया। तो खाली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये है क्वेश्चन नंबर 8, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ। सबसे पहले इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पर, हाँ सब कुछ दिख रहा है। ओके, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ रजिस्टर RB, इसका वैल्यू निकालना है रजिस्टर RB का। एंड स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर द फिक्स्ड बैट सर्किट शोन इन फिगर। आल्सो डिटरमिन द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर एंड ग्राउंड के बीच में। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, RB। सबसे पहले इस क्वेश्चन में निकालना है RB। RB इज इक्वल टू व्हाट, एंड स्टेबिलिटी फैक्टर S निकालना है, S इज इक्वल टू व्हाट। फिर उसके बाद डिटरमिन द वोल्टेज बिटवीन कलेक्टर, वोल्टेज निकालना है VC ग्राउंड के बीच। ठीक है, यहां से ग्राउंड के बीच, ये हुआ C और ये हुआ ग्राउंड। ठीक है, तो एक ही बात है, VCG बोल ले या फिर VCE बोल ले, सब तो ग्राउंड के साथ ही कनेक्टेड है। ओके, तो VCG बोले या फिर VCE बोले, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड के साथ ही कनेक्टेड है। ओके, तो ये सब चीज निकालना है। तो सबसे पहले बढ़ते हैं, सबसे पहले RB की बात करते हैं। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, वही VCC 12 वोल्ट यहाँ पे पहुंच रहा है, तो वही 12 वोल्ट यहाँ पे भी पहुंच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कहीं भी 0.7 वोल्ट का जिक्र नहीं किया हुआ है। ठीक है, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, बेस में जा रहा है 0.3 मिली एम्पियर। तो ये भी वही करंट हुआ, सेम यही करंट इधर जा रहा है, तो 0.3 मिली एम्पियर होगा। ठीक है, तो RB यहां से निकल जाएगा। तो IB इज इक्वल टू, आपको पता है यहीं से निकाल लेते हैं, RB इज इक्वल टू V बाई I, यानी कि 12 माइनस 0 ही लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0.7 वोल्ट की कहीं जिक्र नहीं किया हुआ है, कहीं भी सिलिकॉन वर्ड भी नहीं यूज किया गया है, इसीलिए 0 ही लेके चलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद IB। ठीक है, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, IB। ठीक है, तो IB करंट कितना है, 0.3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 400 के आसपास आ जाना चाहिए। 12 डिवाइडेड बाई 0.3, ओके। 440 किलो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 40 किलो ओम। तो ये हो गया आपका आंसर।
40 किलो ओम का ये रजिस्टर है, एक निकल गया। अब चलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर के ऊपर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर डायरेक्ट निकल जाएगा। स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है बीटा प्लस 1, ठीक है। तो यही स्टेबिलिटी फैक्टर होता है, ये डायरेक्ट आपको याद रख लेना है। तो स्टेबिलिटी फैक्टर में बीटा प्लस 1 होता है। तो बीटा का वैल्यू कितना है? बीटा का वैल्यू है 100, ओके। तो 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये 101 आ गया स्टेबिलिटी फैक्टर। अब बात करते हैं VCE निकालने की, ठीक है। तो VCE निकालना है, यानी ये वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, इन दोनों के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। यहां पे इन दोनों के बीच जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये निकालना है, ये प्लस ये माइनस। तो ये VCE निकालना है, या फिर ये बोल लीजिए कि VCG, एक ही बात है, क्योंकि एमीटर ग्राउंड से कनेक्टेड है, एक ही बात है, ठीक है। तो चलिए निकाल लेते हैं। VCE इज इक्वल टू, ऊपर से आ रहा है 12 वोल्ट, तो V यानी VCC माइनस यहां पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ICRC, ठीक है। ICRC, ओके। तो VCC कितना है? 12 माइनस IC कितना है? IC तो अभी निकाले नहीं है, तो IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB। तो IC निकाल लेते हैं, ठीक है। यहां पे निकाल लेते हैं, यहां पे जगह है। तो आपको पता है कि IC इज इक्वल टू होता है बीटा IB, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू कितना है? बीटा का वैल्यू 100 है, 100 IB, ठीक है। तो IB का वैल्यू तो मालूम है 0.3 मिली एम्पियर। तो 0.3 मिली एम्पियर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0.3 इंटू 100 तो 30 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, ठीक है। तो कलेक्टर करंट कितना आ गया? 30 मिली एम्पियर आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे पुट कर देंगे 30 मिली एम्पियर इंटू RC कितना है? 330। तो चलिए कैलकुलेटर पुट करके निकाल लीजिए। 30 इंटू 10⁻³ इंटू 300, 2.1। VC इज इक्वल टू कितना? 2.1 वोल्ट, ओके। तो ये हो गया आपका, तीनों निकल गया, ये हो गया आंसर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल में चलते हैं, ठीक है। ये दिख रहा है डायग्राम। अ फिक्स्ड बायस सर्किट इज गिवन, पहले इसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है स्क्रीन पे? हाँ दिख रहा है। A fixed bias circuit is given and is subjected to an increase in temperature 25 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, पहले 25 था, फिर उसके बाद 75 हो गया, ठीक है। पहले 25 दिख रहा है ना? हाँ, पहले 25 डिग्री टेम्परेचर था, फिर उसके बाद 75 डिग्री हो गया। 25 डिग्री के टाइम में बीटा था 100, ठीक है, और जब 75 हुआ तो उस समय हो गया 125, ठीक है, 125 हो गया बीटा, ठीक है। इसको लिख लेते हैं, इसको लॉक कर लेते हैं, ठीक है। जब टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री के टाइम में, 25 डिग्री सेल्सियस था, तो उस समय बीटा कितना था? बीटा था 100, ठीक है। जब 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था तो उस समय बीटा हो गया 125, ठीक है। तो निकालना है, डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन क्यू पॉइंट। तो निकालना क्या है? निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्यू पॉइंट, परसेंटेज चेंज इन
परसेंटेज चेंज इन ए क्यू पॉइंट। ठीक है, क्यू पॉइंट क्या होता है, VCE एंड IC का वैल्यू निकालना है। ठीक है, और VC एंड क्यू पॉइंट ओवर द टेम्परेचर चेंज, नेग्लेक्ट द VB। यहाँ पे नेग्लेक्ट करने बोलना है VB को, नेग्लेक्ट एनी चेंज इन VB। ठीक है, और टेक VB इज इक्वल टू 0.7। चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, चाहे 25 डिग्री सेल्सियस हो, चाहे 75 डिग्री सेल्सियस, बीटा का कोई भी वैल्यू हो, आपको कंसीडर करके कितना चलना है, VBE लेके चलना है 0.7 वोल्ट एनी कंडीशन, कोई भी कंडीशन में। ठीक है, चाहे 25 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 75 डिग्री, यानी बीटा का वैल्यू कुछ भी हो लेके चलना है। ठीक है, ये नहीं दिख रहा है आपको, फिर से लिख देते हैं यहाँ पे CHANGE परसेंटेज चेंज। CHANGE, ठीक है, परसेंटेज चेंज। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अभी हम क्या रखेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस के टाइम में बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू है 100। तो इस केस में हम सारा का सारा अभी न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, यानी कि VCE निकालेंगे और IC निकालेंगे। ठीक है, तो IC निकालने के लिए IC का फॉर्मूला होता है बीटा IB, ये आपको मालूम है। तो यानी IB आ रहा है, तो IB निकालने से पहले यानी कि IB निकालना होगा आपको। ठीक है, तो IB इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, आपको ये लेके चलना है VB का वोल्टेज ड्रॉप, VBE कितना लेके चलना है, 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि 0.7 वोल्ट है, तो यही करंट इधर फ्लो कर रहा है, तो IB बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, 12 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 100K, 100K। ठीक है, किलो। तो चलिए कैलकुलेटर से निकाल, 12 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा, ये IB आ गया 0.113 मिली एम्पियर। ओके, ये IB निकल गया। अब यहां से निकल जाएगा IC। IC इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा IB। ठीक है, बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू हाँ, बीटा 100 पे काम कर रहे हैं हम लोग, तो 100 इंटू IB। ठीक है, IB कितना है, 0.113 मिली एम्पियर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 11.3 मिली एम्पियर। ठीक है, अब बात करेंगे VCE की। ठीक है, VCE निकालना है, तो यही सर्किट है, यहां पे जो ड्रॉप होगा VCE वो निकालना, VCE। ठीक है, प्लस माइनस। ठीक है, तो VCE इज इक्वल टू, अब तो आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि काफी सारा इसके ऊपर न्यूमेरिकल बना लिए, 12 माइनस IC का वैल्यू कितना है, IC है 11.3 मिली एम्पियर इंटू 600। ओके, तो 12 माइनस 11.3 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 600, 5.22 वोल्ट। ठीक है, तो ये आपका आ गया VCE। ये सारा का सारा VCE जो निकला, यानी क्यू पॉइंट कितना निकल गया आपका इसके कंडीशन में, VCE इज इक्वल टू 5.22 वोल्ट एंड IC कितना निकला, 11.3 मिली एम्पियर। ठीक है, IC कितना आ गया, IC इज इक्वल टू 11.3 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये एक क्यू पॉइंट निकल गया। ये किसके केस में निकला, जब बीटा 100 है, जब बीटा 100 है, यानी कि 25 डिग्री टेम्परेचर पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर। अभी दूसरा केस बाकी है। दूसरा केस क्या है,
जब हम कितने डिग्री पर, 75 डिग्री पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 75 डिग्री पर, यानी कि टेम्परेचर कितना होगा, बीटा का वैल्यू होगा 25 डिग्री, बीटा का वैल्यू 75 डिग्री सेल्सियस पे बीटा इज इक्वल टू 125। 75 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 75 डिग्री सेल्सियस पर बीटा का वैल्यू है 125। ठीक है, तो 125 पर अब बात करेंगे, 125 पर निकालना है। ठीक है, ये कलर दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे बीटा, आईबी। बीटा तो मालूम है, तो आईबी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, आईबी में वोल्टेज सब वही है, सेम है, खाली चेंज कितना हो रहा है बीटा में। तो आईसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईसी इज इक्वल टू होता है बीटा आईबी। ठीक है, बीटा आईबी, तो बीटा का वैल्यू है 125 और आईबी तो वही होगा क्योंकि वोल्टेज वही, सब वही, कोई दिक्कत नहीं है, सब सेम है। तो आईबी हमारा वैल्यू सेम रहेगा, यानी कि 0.113 मिली एम्पियर ही रहेगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.113 मिली एम्पियर को 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। आई बी कितना है 11.13 0.113 मिली एम्पियर। ठीक है, 125 इंटू 0.113 14, तो आई सी इज इक्वल टू आ रहा है 14.125 मिली एम्पियर। ठीक है, ये आ गया आपका आई सी। अब हम निकालते हैं VCE। तो VCE इज इक्वल टू कितना आएगा, VCE इज इक्वल टू, यहां से कितना आ रहा है 12 वोल्ट, 12 माइनस ICRC। IC कितना है 12.125, 12.125, IC है 14.125। ओके, 14.125 इंटू ICRC। RC का वैल्यू 600, तो 600 ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, 600। ठीक है, 600 ओम है ना, किलो ओम तो नहीं है, देख लेते हैं, 600 ही है। ठीक है, अब कैलकुलेटर में पुट करके निकाल लीजिए, 12 माइनस, ठीक है, ये मिली एम्पियर में है, ये ध्यान रखना है। 12 माइनस 12.125 इंटू 10⁻³ इंटू 600। ठीक है, तो ये आ गया 3.525 वोल्ट। ठीक है, ये निकल गया। तो आप इसका क्यू पॉइंट क्या निकल गया इसके केस में, क्यू पॉइंट यानी VCE इज इक्वल टू 3.525 कॉमा IC इज इक्वल टू 14.125 मिली एम्पियर। ठीक है, ये निकल गया, ये है वोल्ट। ठीक है, ये किसके केस में आया, ये आया बीटा इज इक्वल टू 125 के केस में, यानी कि कितना टेम्परेचर था 75 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्या है, इसमें निकालना है परसेंटेज चेंज। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन दिस, यानी कि परसेंटेज चेंज इन VCE पहले। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन VCE। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेंगे VCE कितना है
5.22, ठीक है, 3.525 माइनस 5.22, ठीक है। किससे कंपेयर करना है? पुराने वाले से कंपेयर करना है। कितना चेंज आया है? 5.22 इंटू 100%, ठीक है। निकाल लेते हैं कितना परसेंटेज चेंज आया। 3.525 माइनस 5.22 डिवाइडेड बाई 5.22 इंटू 100, 32.47, ठीक है, माइनस 32.47 परसेंटेज का चेंज आया है। माइनस का मतलब ये हुआ कि घट गया है, ठीक है। पहले कितना था? पहले 3.525 था, अब 5.22, पहले 5.22 था, फिर उसका 3.52 हो गया, ठीक है। तो 32% से डिक्रीमेंट हो गया बीटा को बढ़ने से, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज इन आईसी निकाल लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन आईसी इज इक्वल टू, आईसी कितना है? पहले 14, कितना बदलाव आया है? 14.125, ठीक है, 14.125, फिर उसके बाद हो गया 11.3, ठीक है। पुराना वाला कितना है? 11.3 है पुराना वाला, ओके। कंपेयर किससे करेंगे? पुराने वाले से। पुराना वाला यानी 11.3 से कंपेयर करेंगे इंटू 100, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। 14.125 माइनस 11.3, 11.3 डिवाइडेड बाय 11.3 इंटू 100, 25। तो प्लस में आया है 25%, यानी कि इंक्रीज हुआ है। पहले 11.3 था, फिर उसके बाद 14.125 हो गया है, ओके। ये न्यूमेरिकल है, थोड़ा सा बड़ा गया है, लंबा हुआ है थोड़ा, क्योंकि इसमें काफी काम करना था, तब जाके परसेंटेज निकल आता, ओके। ठीक है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है पूरा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार में। अगर वीडियो लगातार आप देखते आ रहे हैं तो ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से बड़ा कर देते हैं ताकि आप पूरा का पूरा देख पाए। ये हुआ आपका न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है ये क्वेश्चन, फाइंड द कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज गिवन इन द सर्किट एज शोन इन फिगर, ठीक है। कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट निकालना है, ठीक है, यानी आईसी, आईसी निकालना है। आईसी इज इक्वल टू व्हाट? फिर कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज यानी VCE निकालना है, ठीक है। तो भी आईसी निकालने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए IB, ठीक है। यहां से जो करंट फ्लो करेगा, यहां से इधर, यहां से इधर जो करंट फ्लो करेगा वो IB ही तो रहेगा, ठीक है। तो IB इज इक्वल टू, यहां पे कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है 0.7 वोल्ट के बारे में, यहां का के बारे में मेंशन नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो 9 माइनस 0 बाई 300 के, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 9 डिवाइडेड बाई 300 के, तो आ जाएगा 0.03 मिली एम्पियर, ठीक है। तो आईसी कितना आ जाएगा? आईसी इज इक्वल टू बीटा IB होता है, ठीक है। तो बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बीटा का वैल्यू 50 दिया हुआ है, ठीक है। 50 इंटू IB, IB का वैल्यू 0.03 इंटू 50, ठीक है, 1.5 मिली एम्पियर, ओके। ये निकल गया आईसी। अब निकालना है VCE, ठीक है, यानी कि यहां पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है।
VCE, इन दोनों के बीच का वोल्टेज प्लस माइनस VCE। तो और यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है वो IC है, ये तो मालूम है IC, ठीक है। तो VCE इज इक्वल टू ठीक है, आवाज क्लियर दिखाई सुनाई दे रहा है ना। VCE इज इक्वल टू 9 माइनस ICRC, यानी कि IC का वैल्यू 1.5 मिली एम्पियर इंटू 2 किलो ओम, ठीक है। तो 9 में से घटा देते हैं, 9 माइनस 6 के आसपास आ जाना चाहिए, 1.5 इंटू 2, ठीक है, 6 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया, ठीक है। इसमें IC और VCE निकालना था, ये दोनों, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या निकालना है, फिक्स्ड बायस सर्किट ट्रांजिस्टर VCC इतना दिया हुआ, 300 बीटा इक्वल टू इतना दिया हुआ, 20 मिली एम्पियर, VB0, फाइंड द स्टेबिलिटी फैक्टर। इसमें निकालना क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर, और कुछ नहीं, कैलकुलेट विद रिस्पेक्ट टू ICU, ठीक है। आपको पता है स्टेबिलिटी फैक्टर इज इक्वल टू होता है बीटा प्लस 1, ठीक है। बस हो गया, खेल खत्म। इसमें एक ही चीज निकालना था और कुछ नहीं निकालना था, बीटा प्लस 1। तो बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 100, तो 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। ये हो गया आपका आंसर, ओके। समझ में आ गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, आसान क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन डिटरमाइन द बीटा 100 सर्किट, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सो डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट निकालना है, यानी कि VCE निकालना है और IC निकालना है, ठीक है। तो VCE इज इक्वल टू सबसे पहले IC, तो बीटा सबसे पहले IB निकालना था। IB इज इक्वल टू यहाँ पे कितना वोल्टेज, 10, 0.7 वोल्ट का कहीं जिक्र नहीं किया, 10 माइनस 0 बाई 930 किलो ओम, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 930, ये आ जाएगा 0.0107 मिली एम्पियर, ठीक है। तो IC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, IC इज इक्वल टू बीटा IB, ठीक है। बीटा का वैल्यू कितना है, बीटा का वैल्यू 100 है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे IB को इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.075 मिली एम्पियर, ठीक है। IC निकल गया। अब निकालेंगे VCE, तो VCE इज इक्वल टू 10 माइनस यहाँ जो ड्रॉप हो रहा है 4K इंटू IC में जो करंट जा रहा है, यानी कि 1.075 मिली, ठीक है। तो 10 माइनस 4 इंटू 1.075, 4 इंटू 1.075, तो यह आ जाएगा 5.7, ठीक है, 5.7 वोल्ट। तो Q पॉइंट निकल गया, VC इज इक्वल टू 5.7 वोल्ट, IC इज इक्वल टू 1.07 मिली एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल था। न्यूमेरिकल जरूर बनाइएगा, जिससे बनाने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।